वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। एक कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। आज मेरे साथ है दो धुरंधर। दोनों ऐसे शख्स जो आपको बहुत पसंद है, दोनों ऐसे शख्स जिनके लिए आप कमेंट पे कमेंट और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज, मिस्टर अंशु जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स, एंड मिस्टर प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद मैम। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले और पहला सवाल जो है आप शुरू करो, उसके पहले मैं शुरू हो जाता हूँ। आज बताइए। जितना मेरा खून पिया गया है आज वो बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1090, उसके बाद 1230, 1140 आ गया। भाई साहब आप लोग बेच दीजिए, मेरी जान छोड़िए। अब वो नहीं रखना है, बस बेच के खत्म कर दीजिए। कल से सवाल बंद कर दीजिए, इस पे आगे मैं सवाल नहीं लूंगा। हो गया इसका मेरा काम, इतना मेरा खून पी लिए। अब मैं छिड़ के बोल रहा हूँ, एग्जिट कर दो। दूसरा एटीजीएल 580 आ गया है, बेच के निकल जाओ। तीसरा क्या था, एक अदानी पावर 171 बताया था, 177 हो गया है, निकल जाओ, काम खत्म करो। सब एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स, सॉरी अदानी ग्रुप स्टॉक में से निकल जाना है। अरे मैडम, रोज पूछ पूछ के खून पीने लगे, अब तो मेरे को इरिटेशन होने लगी है। निकल जाओ, बात खत्म करो। ओके, सबर है नहीं 2 दिन का। चलिए ठीक है। प्रदीप, पहले आप बताइए कि आप निफ्टी में जो है आपको लगता है कि अब जो है एक अप ट्रेंड जो हमको यहाँ से देखने को मिलेगी, एंड द बॉटम इज इन प्लेस। 24,000 को एक बार फिर रिक्लेम किया है, लेकिन टफ रेजिस्टेंस लगता है इस लेवल के आसपास। जी मैम, मुझे लगता है कि 24,250 जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं एक फिर से सेलिंग प्रेशर आपको मिल सकता है। और नीचे के लेवल पे मैं सेल करने में पसंद करूंगा जब 23,650 ब्रेक अगर होता है। बाकी बीच में मुझे लगता है कि जैसे कि 2 हफ्ते का टाइम हमको मिला है, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि आज फ्राइडे है, नेक्स्ट सैटरडे संडे, कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक हफ्ता मार्केट में आपको दोनों तरफ मौका मिलेंगे, बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड भी। रेंज बाउंड रहने वाला है, ऐसा नहीं कि आपको एक तरफ मूव मिलेंगे। लास्ट वीक जिस तरीके का पैनिक सिचुएशन हमने देखा था, वो सिचुएशन कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करने का सलाह इमीडिएट लेवल पे तो मेरे तरफ से नहीं रहेगा जब तक 24,250 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर ही नेक्स्ट 1 वीक रहने वाला है। 23,650 से लेके 24,150 200 के आसपास। 24,250 अगर ब्रेक होता है उसके बाद जो है एक बार हम बाय करना पसंद करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मुझे लगता है कि टेम्पोररी अभी बाय करना सही नहीं होगा। अंशुल, आप बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी देख रहे थे पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी। आई थिंक पिछले हफ्ते नहीं, ये मंडे ही बात की थी। आपने कहा था कि 55,800 700 के लेवल्स वो तो आ चुके हैं, अब यहाँ से कहाँ? मैडम देखिए, अभी भी मैं तेजी देख रहा हूँ सुबह से। मतलब सुबह जब बेसिकली एक पैटर्न होता है, किकर पैटर्न, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है। लास्ट भी हमने अभी डिस्कस किया था कि ये गैप फिल होने के बाद एक आध 2 दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, बट रिवर्सल उतना ही तेज रहेगा। एक ही दिन की प्रॉफिट बुकिंग रही, आज किकर पैटर्न की फॉर्मेशन रही। कल के मिड के ऊपर ओपन हुए, ओपन लो के साथ शुरुआत हुई थी, तो अब तक जो देखते आ रहा है वो तो ओपन लो देखते फटाफट छोटे से स्टॉप लॉस से बाई किया ही होगा। उसका टारगेट था परसों का हाई 25,025 आ गया है। बैंक निफ्टी पे 55,788 था, दोनों आ गया है। तो अब क्या है, नीचे गैप भी फिल हो चुका है, यानी एक जो चीज नीचे खींच सकती थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरा, पहला टारगेट ऊपर का जिस तेजी से आया है, ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट को जाना किस साइड है, मतलब इंडिकेटिव डायरेक्शन किस साइड है, इंटेंट ऑफ द मूव किस साइड का है, तो वो ऊपर का है। एक ही दिक्कत है, 10 20 50 डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे से एग्रेसिवली फॉलिंग है। डेली चार्ट पे पिछले 3 दिन से नीचे से रिवर्सल ऐसे आना स्टार्ट हुआ है, 20 का और 10 का। अब ये जब 4-5 दिन अगर साइडवेज रह जाता है, मैं पुल बैक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि कल का लो और परसों का हाई 24,025, कल का लो 23,682। इस रेंज के अंदर अगर हम 5 दिन काट देते हैं और 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप हो जाता है, तो आपको फटाक से 24,303.80 जो कि स्विंग हाई है 10 मार्च का, ये लेवल आराम से टेस्ट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी पे भी 10 मार्च का हाई
57,097 ये टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं सेटअप का वेट कर रहा हूँ। एक जो इनिशियल सेटअप था गैप अप ओपनिंग में मिला, मैं कल शाम को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डे लो सुबह आएंगे, डे लो स्वीप करेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे, बट एक गैप अप ओपनिंग मिल गई जो ज्यादा अच्छी थी। तो एक सेटअप कंप्लीट हुआ है, दूसरे सेटअप में भी 4-5 दिन लगेगा, उसके बाद हम 24,300 तक जाएंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और फर्स्ट व्यूअर जो है हमारे हैं वो पूछते हैं अडानी पोर्ट्स एंड ग्रीन में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख 1 साल से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करना है? आई थिंक अंशुल ने तो पहले ही बता दिया है कि सभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्यों अंशुल, आप ही से पूछूंगी बिकॉज आपने अभी अभी अडानी ग्रुप के शेयरों की बात की। अडानी पोर्ट की बात हो रही है मैडम? अडानी पोर्ट एंड अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन तो अभी मैंने परसों ही बेचा है, तो अभी कंप्लायंस वाले उसमें है विंडो में, तो अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैंने प्रॉफिट बुक की है अपनी नीचे वाली पोजीशंस की। दूसरा अडानी पोर्ट में कल देखिए गैप फिल हुआ था हैमर कैंडल के साथ 50 डे मूविंग एवरेज पे, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी जिसका ब्रेकआउट है, बट अगेन 10-20 डे मूविंग एवरेज 1410 पे छूटे हुए हैं, तो उसको कैचअप होने में 4-5 दिन लग सकता है। पर ऊपर में गैप है 1515, ये फिल होगा और 1610 तक जाएगा, और 1610 निकलने के बाद स्टॉक में बढ़िया अपमूव आती हुई दिखेगी। तो ये अच्छा लग रहा है। अडानी ग्रीन पे मैं सलाह नहीं दूंगा। अगला सवाल जो है वो गरिमा जैन का है और यह सवाल प्रदीप के लिए है। प्रदीप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में फ्रेश बाइंग करना चाहती हैं गरिमा जी, आपसे पूछती हैं अभी बाई कर ले क्योंकि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर एक फ्रेश 52 वीक हाई पे। मैम हमने ना बहुत बार रिकमेंड किया है स्टॉक को 2400 500 से 700 800 से, तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू ऐसा भी था कि हम प्रॉफिट बुक करेंगे 3500 600 के आसपास, शॉर्ट टाइम में वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आके बाय करना 3300 के आसपास, मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा वैल्यू मिलेंगे आपको, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। फिर से कभी 3050 3000 के लेवल पे मिलता है तब जाके आप अगर बाय करते तो फिर बात सही है, लेकिन अभी बाय नहीं करना चाहिए। जिनके पास है बिल्कुल आप बने रहिए, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 150 ईयर्स का हिस्ट्री है, एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आपको शॉर्ट टाइम में 3650 मिलेंगे, उसके बाद 3800 तक भी इस ये काउंटर आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन करेंट जोन से बाय नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। प्रदीप, एक और स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई पे है वो है ग्रो। ग्रो में काफी अच्छा एक मोमेंटम हमने देखा है और ये मोमेंटम जो है अभी भी जारी है, तो इसमें क्या करेंगे? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैम, इसमें ऑलरेडी अलग अलग जगह पे भी हमने कॉल दिया है, तो इसमें मुझे लगता है कि जब ग्रो का लिस्टिंग हुआ था आपने देखा था एक तरफा रैली हुआ था, उस रैली में 192 193 के आसपास का एक हाई बना था, उस हाई के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं आईपीओ जो बेस बना था उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था। अब कंसोलिडेशन रेंज से बाहर आके फिर से ऑल टाइम हाई में आया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पहला जो टारगेट होगा वो 208, उसके बाद 235 तक, करेंट जोन से भी 20% का अपसाइड मूव मैं देख पा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस करेंट जोन से 10% का मेंटेन करना चाहिए, 178 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 208 उसके बाद 235 तक आपको मूव मिलेंगे। अगला सवाल जो है वो संदीप कुमार का अंशुल आपके लिए है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 4000 शेयर है उनके पास, 280 के भाव पे लिए है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं पर फिर भी आपसे रोज पूछते हैं अंशुल सर इसमें क्या करें? ये लॉन्ग टर्म का कोई व्यू नहीं रखते उन्हें, इनका रेट आएगा निकल जाएंगे। ये 270 और 290 रुपए भी जाते हुए दिख रहा है। स्विंग हाई 260.7 है, जैसे ये क्रॉस होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आपको अच्छी तेजी मिल जाएगी। तो अभी रखना है, राइट? जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अंशुल आपके लिए सवाल है कैपिटल पॉली, बीएससी कोड 536974। अंशुल सर इसने क्या करना है? और कैपिटल पॉली ये बीएससी पे लिस्टेड है, 536974 इज द कोड। आपसे पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये कैप्टन पॉलीप्लास, ये तो मैडम अभी मैं उसका पढ़ रहा था, मेरे पास आपको पता ही है मेरे पास हाईटेक पाइप है, कुसुम योजना कुछ है गवर्नमेंट की जिसकी वजह से हाईटेक पाइप मेरी लिस्ट में आया था, उसके बारे में पढ़ रहा था। जब डेडलाइन एक्सटेंड की थी
उसमें ये कंपनी निकल के आई थी। इनके पास काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं, इनके एग्री बिजनेस के 25-30% की ग्रोथ है, और 1000 या 1500 इनने पंप सप्लाई किए थे पीएम गवर्नमेंट स्कीम में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाईटेक पाइप और ये पाइप वाली कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, और क्षमा उनको पंप वाली कंपनीज को भी शुरू में ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो ये कंपनी उस समय नजर में आई थी। चार्ट भी अच्छा लग रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्लियरली दिख रहा है। पिछले 5 दिन में अच्छी बाइंग आई है स्टॉक में। पुल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 5 दिन में 41% चल के 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। पुल एंड फ्लैग पैटर्न है, अगर इनके पास है तो बिल्कुल शांति से होल्ड करके छोड़ देना चाहिए 65 के स्टॉप लॉस से, और इस डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच करें। डेवलपमेंट इसी तरह अच्छी रही तो 82 का स्विंग हाई आराम से टेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर 86 का टारगेट आपको मिल सकता है, और 86 के ऊपर वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड में स्टॉक चला जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा। एक चीज में देख रहा था मैडम, ये मिस कर गया था। दिसंबर क्वार्टर में जो ईपीएस ग्रोथ इनकी नेगेटिव जा रही थी, 123% का ईपीएस ग्रोथ आया है। तो मोस्ट लाइकली अब जब रिजल्ट के स्कैनर हम वापस से रन करना स्टार्ट करेंगे तो ये स्टॉक आएगा जरूर हमारी लिस्ट में। 100% की ईपीएस ग्रोथ हम देखते हैं, 123% दिख ही रहा है। अगला सवाल जो है वो है जीपीपीएल पे। प्रदीप, जीपीपीएल इनके पास है, इन्होंने लिया है 163 के भाव पे। आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करें। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, 153 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। होल्ड कीजिए, एक मूव आपको 185 190 तक आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। और करेंट जोन से अगर किसी को बाय भी करना है तो फ्रेश बाय रिकमेंडेशन भी है। इसमें एक स्टॉप लॉस 140 के लेवल पे आपको मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए। ओके, संजीव कुमार का सवाल है, ये अंशुल आपके लिए है। वो पूछते हैं कि अंशुल सर के कहने पर मैंने E2E, सागर सीमेंट, M&M फाइनेंस, PPL फार्मा, GMDC, MPSL खरीद रखे हैं। अब वो कह रहे हैं इस लिस्ट में से 3 ऐसे स्टॉक बताइए अंशुल सर जिसपे मैं ऐड कर सकूं। आई वांट टू ऐड इन 3 ऑफ ऑल दीज स्टॉक्स, ओनली 3। तो इस लिस्ट में 3 स्टॉक्स कौन से होंगे जहां पे जिसमें भी ज्यादा लॉस है उसको एवरेज करके छोड़ दीजिए, आपकी कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। और दूसरी चीज, आपने भी जीपीपीएल पूछा तो मेरे को जीपीआईएल याद आ गया। जीपीआईएल याद होगा आपको, 266 पे जब ब्रेकआउट आ रहा था तब अपन ने बाय ये मेरे को याद है फ्राइडे 27 मार्च वाले में या एक आध दिन आगे पीछे जीपीआईएल अपन ने रिकमेंड किया था 268 के अराउंड कि पहले 288 जाएगा, और 288 के ऊपर अगर टिका तो ब्रेकआउट लेके 320 340 जा सकता है। प्रॉब्लम परसों के सेशन में हुई है, ओपन हाई के साथ ब्रेकआउट के ऊपर खुला था, ओपन हाई था, डे लो पे जाके क्लोज किया, तो ब्रेकआउट फेलिंग वाली कैंडल है, फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो अगर लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 4-5 दिन में अगर मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद ब्रेकआउट दिया तो दोबारा बाय देंगे, बट फिलहाल 20 रुपए मिल रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। और उस लिस्ट में से क्या क्या बताया आपने एक्यूमुलेट करने के लिए? जिसमें भी ज्यादा लॉस है या जो ज्यादा परसेंटेज वाइज नीचे है उसमें एवरेज कर लीजिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है आदित्य शर्मा का। प्रदीप आपके लिए, जियो फाइनेंशियल है उनके पास, 258 में उन्होंने खरीदा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज है 1375 में खरीदा है। क्या आई एवरेज होल्डिंग टाइम जो है 2 से 3 साल का है, वो आपसे पूछते हैं क्या वो एवरेज कर सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स? ऑब्वियसली, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियसली हम जियो फाइनेंस 243 के लेवल पे है, हम यहाँ पे एवरेज करके जा सकते हैं। रिसेंटली 215-20 से हमारा रिकमेंडेशन स्टार्ट हुआ, फिर से मुझे लगता है कि स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, और इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। अभी 243 क्योंकि आपका व्यू है 1.5 से 2-3 साल, तो मुझे लगता है कि बेटर प्राइस है। रिलायंस अभी रिलायंस इंडस्ट्री में भी करेंट उनसे हम एवरेज करके जा सकते हैं। 1347 का प्राइस चल रहा है, एक बार जैसे ही 1420 के आसपास का प्राइस निकालेगा आपको ऑल टाइम हाई रिलायंस इंडस्ट्री में भी आते हुए दिखाई देंगे। दोनों काउंटर ही अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट टाइम में जियो फाइनेंस ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको आते हुए दिखाई देंगे। दोनों काउंटर ही एवरेज करने का सलाह रहेगा। ओके, गगन का सवाल है अंशुल आपके लिए। वो पूछते हैं आइनॉक्स इंडिया उनके पास है 1275 में, और हैप्पी फोर्ज है उनके पास 2278 में। प्लीज एडवाइस फॉर शॉर्ट टर्म क्या करना चाहिए? पहला कौन सा था ना, हैप्पी फोर्ज के पहले? आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया सुबह लिस्ट में आया था शायद,
तेज था। हाँ, ब्रेकआउट देते देते रह गया। 1266 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। आज वॉल्यूम राइज भी लगभग 391 दिन का पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आज दे रहा था। सुबह ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर भी गया था। 444% वॉल्यूम राइज भी है, लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट सस्टेन नहीं हुआ। ऊपरी स्तर से सेलिंग आई है। 1270 के नीचे क्लोज करता है तो प्रोबेबली फील्ड ब्रेकआउट बनेगा, लिक्विडेशन आ सकता है, बट 2 से 3 दिन का समय दीजिए। है तो स्टॉप लॉस 1220, 1200 या स्विंग लो का लगा लीजिए। 1200 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कीजिए। 4-5 दिन और डेवलप होने दीजिए, या डे एंड तक कैंडल देखेंगे। अगर डे हाई पे क्लोज हुई तो प्रोबेबली ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो अभी तक जितना डेटा अवेलेबल है, फिलहाल तो ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो होल्ड करना चाहिए 1200 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा स्टॉक था हैप्पी फूड, एक फॉलिंग चैनल या फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट के पास घूम रहा है। 1310 निकलता है तो ब्रेकआउट बन जाएगा। तब अगर लॉन्ग लेते हैं तो आपको 1370, 1380 मिलने की संभावना रहेगी। अगला सवाल जो है वो दीप का है। अब दीप ही बोलूंगी, आगे पता नहीं क्या लिखा मैंने। एनटीपीसी ग्रीन में क्या करना चाहिए? 110 के भाव पे उनकी बाइंग प्राइस है प्रदीप। देखिए, एनटीपीसी ग्रीन 110 के आसपास का आपका बाइंग प्राइस है और ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ है। नीचे से लास्ट वीक रिकवरी भी आया था ऑलमोस्ट 88, 89 के लेवल से। ऑलरेडी हमने देखा 105 के आसपास गया था, लेकिन फिर से वहां से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वहां पे तगड़ा वाला एक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगेन एक मूव आपको मिलेंगे, उस मूव में आपको 110, 15 तक जैसे ही आपको मिलता है, आपको सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। मतलब लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 88 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ओके, एक और स्टॉक प्रदीप, ओला